हेलो फ्रेंड्स, मानव शरीर में ब्लड एवं उसके कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज देखेंगे। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? तो वो 7.4 होता है। इसका आंसर 7.4 हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है, जिसे हम प्लीहा कहते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो वो होती है 91 से 92% लगभग होती है। रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो धातु है आयरन, लोहा, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण वो किडनी में होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अभी हमने ऊपर देख ही चुके हैं, शरीर में लाल लाल रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यानी ब्लड जो है वो किडनी के माध्यम से ही प्यूरिफाई होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है उसको कहते क्या है? उसे हम डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आयरन होता है इसमें। हीमोग्लोबिन में आयरन तो होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? अगर महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो वो हमारा आरबीसी है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी है, जैसा कि बताया हमने। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से में हृदय में ले जाती हैं? तो वो है फुफ्फुस सिरा। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है। सब्सटेंस दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर कॉल्ड, मतलब रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? तो वो होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर में के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो बाहर तो थक्का जो जमता है वो प्लेटलेट के कारण जमता है, लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? उसका कारण है हेपेरिन। हेपेरिन एक रक्त को पतला करने का वाला पदार्थ होता है जो रक्त वाहिकाओं के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? रेड ब्लड सेल्स नोज एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। शरीर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी निर्मित होता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कारखाना कहा जाता है? तो बोन मैरो को ही आरबीसी की फैक्ट्री है, उसका कारखाना कह सकते हैं। निम्न में से रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का 120 होता है, और डब्ल्यूबीसी का कुछ घंटे से कई वर्ष तक, और प्लेटलेट 7 से 10।